बच्चे आज हम लोग है ना लेसन 3 का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कल जो आप लोग को बताया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करने का तरीका, और इससे पहले दो समीकरणों को ग्राफीय रूप को व्यक्त करने के लिए और बीजगणितीय रूप को व्यक्त करने के लिए उसके है ना बताया गया है। और उसी में से हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन 3 का 3.2 को 3.1 को आगे बताएंगे, इसलिए उसको छोड़े हैं ताकि वो जो है ग्राफ का दिन जो बताएंगे ना, ग्राफ वाला सिस्टम इसी दिन हम बता देंगे। इसमें थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़का की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी जितना उस वर्ग में लड़की है और लड़का है, उस दोनों में से लड़की की संख्या लड़का से 4 ज्यादा है। जैसे मान लिया जाए यदि 10 लड़का है तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, उससे 4 ज्यादा। यानी 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, यानी 14 लड़की और 10 लड़का। अगर 6 लड़का है, मान लीजिए 6 लड़का है तो लड़की की संख्या हो जाएगा 6 4 10, और ये दोनों का अंतर 4 है। तो कह रहा है 10वीं कक्षा में 10 विद्यार्थियों में एक पहली प्रतियोगिता में भाग लेने पर लिया जाता है जिसमें लड़कों की संख्या से लड़की की संख्या 4 ज्यादा है, और कुल विद्यार्थी कितना है 10। तो वहां कहते हैं कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है 10, और कुल का मतलब हो गया लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर जोड़कर, है ना। माना कि कुल लड़की की संख्या, मान लेते हैं कि नहीं जानकारी है फिर भी कुल लड़की की संख्या 100 होगा। हम दो चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुल लड़का की संख्या बराबर 22, कुल लड़की x और कुल लड़का y। तो प्रश्न से कहता है कुल लड़का और लड़की की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है 10। तो यहां से सीधे कर सकते हैं लड़की की संख्या और लड़का की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 10। ये समीकरण 1 बना। अब पुनः कह रहा है आगे एक कंडीशन लिखा हुआ प्रश्न में कि लड़का की संख्या से लड़की की संख्या 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। यानी यहां कह सकते हैं कि लड़की की संख्या कितना है x मान है ना, कि लड़की की संख्या के बराबर होगा लड़का की संख्या, और में 4 जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब जितना लड़की है और लड़का में 4 और जोड़ देंगे तो लड़की के बराबर दोनों संख्या हो जाएगा। अर्थात 4 लड़का जो है, अरे लड़की की संख्या से 4 कम है और लड़का 4 कम है, लड़की 4 ज्यादा है, तो 4 अगर लड़का में जोड़ देते हैं तो दोनों का मान क्या हो जाएगा। तो ये तो आपका लड़की है और ये आपका लड़का है। तो लड़की ज्यादा है, लड़का कम है, तो लड़का कितना कम है 4, तो 4 जोड़ेंगे तो दोनों का संख्या बराबर हो जाएगा।
इसलिए x बराबर 4 y प्लस 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो x तो रहेगा ही प्लस में है, y प्लस को ये साइड यानी कि बराबर की इस तरफ लाएंगे अपोजिट साइड में तो क्या हो जाएगा, यानी x पहले से था प्लस y को इस तरफ लाए माइनस y बराबर 4 बच जाएगा उधर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म प्राप्त हो चुका है। आगे फिर कहता है लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो अब ज्ञात करने के लिए फिर से हमको कल वाले विधि पर जाना पड़ेगा। कल हम लोग विलोपन विधि जब पढ़े थे तो उसमें x और y का मान प्राप्त हो रहा था। तो आज भी उसी विधि से हम लोग है ना सोल्व करके x और y का मान निकालेंगे तो लड़का और लड़की की संख्या निकल जाएगा। तो आई चूंकि दोनों समीकरण को विलोपन विधि हल करने पर दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर तो दोनों को जो हल करेंगे विलोपन से तो कल बताया गया था विलोपन में कि x वाले को या फिर y वाले को किसी एक पद को क्या करना होता है, संख्या को उसको बराबर करना होता है। अगर बराबर पहले से है बराबर नहीं करेंगे। तो हमने देख रहा है कि 1 और 2 में x दोनों बराबर है, y दोनों बराबर है, लेकिन x दोनों प्लस में है और y वाला एक प्लस में एक माइनस। तो प्लस माइनस तो डायरेक्ट कट जाता है बच्चे। तो प्लस माइनस अगर डायरेक्ट कट जाता है तो इसी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हटा देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। हम कल बताए थे यदि जिसको हम बराबर के नजर में देख रहे हैं उसका चिन्ह अगर समान होता है तो लिखेंगे क्या, घटाने पर, और अगर अलग अलग चिन्ह होता है तो लिखते हैं जोड़ने पर। यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जोड़िए। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 4। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने में क्या बताएगा, चिन्ह नहीं ना बदलना है जी, नहीं। घटाव में चिन्ह को बदला जाता है, जोड़ में नहीं बदला जाता है। तो इसमें डायरेक्ट प्लस माइनस y वाला टर्म कट रहा है और x के आगे दोनों प्लस में है तो जुट कर हो जाएगा 2x। x प्लस x बराबर 2x बराबर, अब यहां भी देखिए 10 के आगे प्लस 4 के आगे प्लस तो दोनों जुड़ जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे 14। अब ये तो कटता है ना, 7 दूनी 14, x बराबर 7। x का मान तो निकल गया है ना। अब x का मान निकला तो हमको y का मान चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं x का मान समीकरण, अब यहां से बताया गया था कि अपनी इच्छा से किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हैं, कोई प्रतिबंधन नहीं आपके पास। तो चलो अब किसी में एक में ही रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आइए x प्लस y बराबर 10 है समीकरण 1। तो जहां पे x है वहां पे कितना उसका वैल्यू रखेंगे, 7। x के स्थान पे 7। तो जहां पे x है तो x का मान हटा करके उसके जगह 7 का प्रयोग करेंगे। प्लस y बराबर 10। तो 7 प्लस y बराबर
हमको तो बाई का मान चाहिए ना, तो बाई को प्लस नहीं इधर रहने देंगे और +7 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 10 जो पहले से है उसको पहले लिखेंगे और +7 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे। 10 के आगे प्लस में पहले से था, प्लस में रह गया, ये प्लस से माइनस हो गया, तो बाई बराबर 10 - 7 कितना हो गया, यानी कि लड़का और लड़की की संख्या निकल गया। यानी x लड़की थी तो x बराबर 7, बाई लड़का था तो बाई बराबर 3, इसीलिए लड़की x बराबर 7, लड़का बाई बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। उतार दीजिए इसको, ठीक है। अब 3.2 का दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट का ही दूसरा क्वेश्चन है, वो फर्स्ट का पहला था और ये फर्स्ट का दूसरा है। तो फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है ना, पहले समीकरण तैयार करना है। तो कह रहा है अभी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल खरीदेंगे और 7 कलम खरीदेंगे और दोनों को जोड़ करके दुकानदार हमसे 50 रुपया मांगता है। अब एक पेंसिल कितना में दिया, एक कलम कितना में दिया, ये मुझे पता नहीं है। सीधे बोला 5 पेंसिल और 7 कलम जब लिए तो बोला कुल 50 रुपया हो गया। और फिर से दुकान गए तो 7 पेंसिल खरीद लिए और 5 कलम खरीदे तो बोला 46 रुपया हुआ। 2 दिन दुकान गए, दोनों बार अलग अलग रुपया लिया। तो अब हमें ज्ञात करना है कि एक पेंसिल कितना में दे रहा है और एक कलम कितना में दे रहा है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। वो ठग रहा है कि क्या कर रहा है ना जी, इसलिए मुझे एक कलम और एक पेंसिल का कीमत प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, है ना, माना कि एक पेंसिल का कीमत बराबर x है ना, एक कलम का कीमत, एक कलम का कीमत बराबर 22 है। यानी एक पेंसिल का कीमत कै रुपया, 100 रुपया, और सॉरी पेंसिल का 100 रुपया और कलम का 22 रुपया है। अब 100 रुपया क्या है, 22 रुपया क्या है, तो ज्ञात करने में पता चलेगा ना। लेकिन इतना पता है कि फर्स्ट बार जब हम दुकान गए तो 5 पेंसिल दिया और 7 कलम दिया, है ना। अब उसका रेट हम जोड़ेंगे। प्रश्न से कह रहा है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम ऐसे बनाते हैं ना कि एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, एक पेंसिल का दाम, तो 5 पेंसिल का, तो 5 गुने 1 करते हैं तो 5 मिलता है। तो यहाँ पे अगर एक पेंसिल 100 रुपया में, तो 5 पेंसिल 5 गुना x करेगा ना क्या। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से एक पेंसिल, एक पेंसिल का दाम बता दिया गया है, तो 5 पेंसिल, कितना पेंसिल है, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का दोनों को जोड़कर मूल्य लिया 50 रुपया। प्रश्न से बोला है कि 5 पेंसिल खरीदे, 7 कलम खरीदे तो 50 रुपया देना पड़ेगा। तो यहां देखिए भाई 5 पेंसिल है ना, 5 पेंसिल और एक पेंसिल का दाम कै रुपया है, 100 रुपया। तो 5 को 100 से गुना करेंगे। 7 कलम, एक कलम का दाम 22 रुपया, तो 7 गुना 22 बराबर 50, या 5 को 100 से गुना करिएगा, 5 1
7 को 22 से करिएगा, 7 बाई बराबर 50। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। पुनः कर रहा है, अब बड़ी 7 पेंसिल ली। क्या पेंसिल? 7 पेंसिल खरीदे और 5 कलम खरीदे, तो अबड़ी कितना लग रहा है? 46 रुपया। 46 रुपया। अब देखिए भाई, 7 पेंसिल, यहाँ 5 पेंसिल था तो 5 गुना x किए। अब 7 पेंसिल है तो 7 गुना x करेंगे, प्लस 5 कलम है 5 गुना y करेंगे, क्योंकि एक कलम का 22 रुपया है, बराबर 46। अब 7 गुना x 7x, 5 गुना y 5y, बराबर 46। इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक ना। अब 2 समीकरण प्राप्त हो गया तो आगे एक कलम और एक पेंसिल का दाम निकालने के लिए विलोपन विधि से सोल्व करना होगा। अभी हम विलोपन से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ विलोपन विधि ही आपको बताया गया है, और इसका भी 2 आगे तरीका है जो बताया जाएगा, है ना। अब यहां समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो देख रहे हैं, पहले यहां लिख लीजिए, 5x प्लस 7y बराबर 50, 46। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में न x वाला मान बराबर है न y वाला मान बराबर है। तो बराबर जब नहीं होता है तो बराबर किया जाता है ना जी। तो बराबर करने के लिए कुछ न कुछ संख्या से गुना भागा करना पड़ता है। तो गुना किससे करना है आप लोग ही बताइए। अगर हम x वाले को बराबर करते हैं, है ना, यदि हम x वाले को बराबर करते हैं तो इसको करने के लिए 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, और इसको बराबर करेंगे 5 से करना पड़ेगा, 5 सते 35। तो इसमें भी करेंगे 7 से, इसमें भी करेंगे 5 से, तो बराबर हो जाएगा x का मान। तो यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना कर। अच्छा, अब जोड़ना है कि घटाना है आपको बताना है। जब x वाले को बराबर किए हैं तो x के आगे प्लस और x के आगे प्लस दोनों तो बराबर चिन्ह है ना जी। हम x वाले को बराबर किए ना, हमको इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, तो दोनों के आगे प्लस आने बराबर चिन्ह है। तो बताया था ना कि बराबर यदि चिन्ह रहेगा तो उसमें लिखना है घटाने पर, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। वेरी सिंपल। तो जब दोनों का चिन्ह बराबर है तो समीकरण 2 में 5 से गुना कर क्या करेंगे? घटाने पर। तो घटाइए, पहले गुना कर लीजिए, 7 पचे 35x, 7 सते 49y बराबर 7 पचे 35, और इसमें 5 सते 35x, 25y, 6 पचे 30, 5 चौका 20 और 3 23, 230। अब इसको घटाइए। तो बताया गया था घटाने वाला सिस्टम में क्या करना है, नीचे वाला जो जितने भी चिन्ह है सबको बदल दिया जाता है ना। यहाँ प्लस था तो क्या कर दिए, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो ऊपर वाले कुछ नहीं करना, ऊपर वाले जो चिन्ह है वही रहेगा। अब तो देखिए 35x प्लस में माइनस में, बीच वाला चिन्ह को राउंड कर दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले और नीचे वाले। तो 35x प्लस में 35x माइनस में, दोनों बराबर है, प्लस माइनस में कट जाता है।
लेकिन बाई में देखिए एक प्लस एक माइनस इसमें भी है, लेकिन बराबर नहीं है। 49 है तो 25 है, बराबर नहीं है तो घटेगा। तो 49y में 25y घटेगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 घटेगा तो 49 बड़ा है 25 छोटा है, तो 49 के आगे प्लस, तो यहाँ पे चिन्ह प्लस में आएगा, बड़ा वाला चिन्ह लगता है। तो 49 में से 25 घटेगा 24y, बराबर 350 में 230 घटाना है, प्लस माइनस घटेगा ना, तो 0, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, है ना। अब इसको 24 का पहाड़ा तो आप लोग आता ही होगा, 24 का पहाड़ा पढ़िए। 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 बचे 120, आ गया ना। तो 24 बचे 120 कट गया, y बराबर 5 मिल गया ना। यानी कि कलम का कीमत तो पता चल गया 5 रुपया होगा एक कलम का दाम। अब y का मान अब 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे, आप लोग को फैसला करना है। हम 1 में ही रख लेते हैं, y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर तो y का मान 1 में रखिएगा तो क्या होगा, देखिए y का मान 1 कहाँ ये है, 5x प्लस 7y बराबर 50। हमें y का मान निकला है, तो 5x प्लस 7 गुना y, यहाँ 7y मतलब 7 गुना, तो 7 गुना y का मान कितना 5। 5x बराबर हम कर दिए, ये गुना करेंगे तो 7 5 35 प्लस है ना, 7 5 35 प्लस में आएगा, हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 50 तो पहले से लिखा हुआ उधर, और ये 7 5 35 प्लस वाला उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा, राइट। हम 5x को यही रहने दी इस साइड में, और 7 5 35 जो इस साइड में था उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -50, पहले से था, पहले लिखा है। तो 5x बराबर घटाइए कितना आएगा, 50 में से 35 घटेगा तो 15, काट दीजिए, 5 दिया तो x बराबर कितना 3। तो एक पेंसिल बराबर क्या रुपया, x रुपया बराबर 3 रुपया। एक कलम बराबर 22 रुपया बराबर 5 रुपया। बस यही निकालना था, उतार लीजिए। तो 3.2 का फर्स्ट में 2 ही क्वेश्चन था, दोनों सॉल्व हो गया है ना। अब हम चलेंगे उसका दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात a1 बटा b2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात करें कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं जो है रेखा का एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है या समपाती है। और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 2 का के आधार पर तुलना कर बताएं कि रेखाएं समपाती, समांतर तथा खड़ा है, इसके आधार पर तुलना कर बताएं कि
कौन सी रेखा है संपाती, समांतर तथा प्रतिच्छेदी बताना है। जो क्वेश्चन है उसके आधार पर देखकर, है ना। तो क्वेश्चन 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन 1 है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब आपको ध्यान देना है, कल वाली आदत को, है ना, कि यहाँ पे x वाला 2 मान था, y वाला 2 मान था। तो यहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 करा करते थे, है ना। यहां से आपके आसानी के लिए हम लिख देते हैं a1 = 5, a2 = 7, b1 = 4 नहीं बोलना है, माइनस लगा हुआ तो -4 बोलना है। b2 के मान +6, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। c1 +8, c2 -9 है। इसीलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान पुट करिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखिए 5/7, 2/3, 8/9 आपस में कोई बराबर है क्या? नहीं है ना। जब बराबर आपस में नहीं है, यहां लिखिएगा कोई बराबर नहीं है, अतः रेखा प्रतिच्छेदी होगा। बताया गया था ना कि जब कोई बराबर नहीं होगा तो उसका रेखा की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है। हम क्वेश्चन 2 दिखाते हैं। ये क्वेश्चन 1 हो गया। 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y 18x + 6y + 24 = 0। देखिए अब जरूरी नहीं है कि सभी में आप इस तरह से a1 a2 लिखिएगा। हम बता दिए कि यहाँ इसको कहते हैं a1, इसको a2, b1 b2। तो आप इसको नहीं लिख करके डायरेक्ट मान पर शोध कर सकते हैं। आपको पता ही है a1 a2 b1 इस तरह से। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 बटा b1 बटा c1 बटा c2, है ना। तो a1 का मान आपको यहीं से देख लेना है 9, a2 का मान यहां से देख लेना है 18, b1 b2 c1 c2 24। ठीक है ना। अब जो कट रहा है काट दीजिए। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी, अब ऊपर तो सारा कट गया तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 1/2। देखिए तो तीनों बराबर आ गए ना, तीनों बराबर है। अतः रेखा समपाती होगा, रेखा समपाती होगा। चलिए 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y 6x - 3y + 10 2x - y = 0। समझिए a1 का मान कितना है? आप लोग बोलिए कितना है? 6।
A2 कितना है, B1 कितना है, B2 कितना है। अब देखो B2 में यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया हुआ है क्या आगे, तो बताया था ना कि 1 होता है, तो बायो यानी यहाँ पे B2 का मान 1 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो -1 बोलना है। C1 का मान 10, C2 का मान 9 हो गया। अब काटना है तो काट दे, कटता है तो काट दे, 2 3 6 माइनस माइनस कट जाएगा, ये तो नहीं कट रहा है, तो 3 2 3 6 कट गया, ऊपर ना है बड़ा वाला तो ऊपर लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 3 बटा, यहां भी कट गया बराबर, तो क्या है बचा हुआ 3 बटा, यहां पे 10 बटा 9। इसमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। ऐसा भी कंडीशन कल बताया गया था कि फर्स्ट वाला दोनों बराबर होता है और लास्ट बराबर नहीं होता है। यहां लिखिएगा इसमें अतः रेखा कैसा होता है, समांतर होगा। बस अब इस तरह से कोई समीकरण पूछेगा तो बना सकते हैं, A1 A2 B1 B2 इस तरह का क्या बता लीजिए, फॉर्मूला का नोट करा दिए थे कॉलम में है, उसी उसको याद कर लीजिएगा, उसी के माध्यम से उसको बना लीजिए। तो संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर तीनों कंफर्म हो गया ना, इसको उतार लीजिए। अब देखिए उसी का तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, तो क्या कर रहा है कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के प्रयोग करके, उसका उपयोग करके बताएं कि किस युग्म का मान संगत है और कौन असंगत है।